रिश्ते आज के टाइम में संभालना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि यहाँ कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप वो नहीं करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो चादर सब मिला करके आगे बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। एक ये हमने एक अभी ये वाली जो हमने पूरी बात करी, ये हमने एक नई बहू और बाकी जितने भी परिवार के लोग हैं उनके हिसाब से हम लोगों ने बात करी और उनके आधार से बात करी जी। एक पर्सपेक्टिव आ जाता है उस लड़के का जिसकी अभी अभी शादी हुई है। हाँ जी। तो अब क्या था कि अभी तक क्या होता है लड़के की जिंदगी में कि अब तक मम्मी पापा ने जो कहा सब मान लिया, चुपचाप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर बैठ बोला इधर, उधर जा कहा तो उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अकेला लड़का ये बोलता घर पे कर लो, बाकी ज्यादा टाइम तो बाहर ही बिताना है। अब शादी हो गई है। अब क्या है, इस बच्चे ने कभी भी अपने माँ बाप के सामने कोई पॉइंट अपना मुद्दा रखा ही नहीं है कि उसको जरूरत भी नहीं लगी, मान ही ली, मतलब ठीक है, बच्चा है ठीक है, संभाल लिया तो कट गया। अब क्या है कि भाई अब वो घर आया जी। और उनकी बीवी पत्नी ने उन्हें बताया कि ये 3-4 चीजें हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, ऐसी बातें हैं जिनको वो नहीं समझ पा रही है। अब वो भी नहीं आई है तो वो सीधे तो उनके माँ अपने सास ससुर से जाके नहीं बोलेंगे ना, ये पसंद नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ऐसे मत करो, या वो मेरे को पसंद है। हाँ। अब ये लड़के को बोलना है। और अब क्या होता है कि अब जैसी लड़का बोलता है उसके बिहाफ में तो माँ बाप के लिए होता है, अरे ये बच्चा जो कल तक चुप था आज जुबान चढ़ाने लगा है हम पे। तो ये बड़ा एक विचित्र सिचुएशन में एक लड़का भी फंस जाता है यहाँ। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ तो पूरी गलती पेरेंट्स की है, माता पिता की है। उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये आपका ही बच्चा है या आपका ही बेटा या आपकी बेटी, कुछ बदला नहीं है ये। लेकिन उनके दिमाग में भारतीय सभ्यता में ऐसा थोड़ा ज़्यादा देखने को मुझे मिला है कि कुछ हो जाता है उनको। जैसे शादी होते ही माता को शायद लगता, माँ को, कि अब तो ये उसके गुण गाएगा। पहले आता था तो कहता था मम्मी मम्मी कहाँ है, और अब घर में एंट्री करता है तो पूछता है कि चिंटू की मम्मी कहाँ है। अब ये मेरा नहीं रहा। लेकिन आपको ये समझना होगा वो आपका ही बच्चा है, वो आपका ही बेटा है। लेकिन उसके लिए परिस्थिति, आपने बिल्कुल सही कहा, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति उसके लिए, क्योंकि वही वाली बात है, इधर कुआं इधर खाई। हाँ। उसको दोनों ही परिवार, दोनों ही रिश्तों को चलाना है, माता पिता को भी चलाना है और जो उसके घर में सब छोड़ के आई है उसको भी संभालना है। तो उसके लिए सबसे टफ जॉब हो जाती है। तो इस समय अगर माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर एक दिन आएगा जब वो आखिरकार बोलेगा कि भाई तुम अलग हम अलग, और ये परिस्थिति बहुत बेकार है, क्योंकि इसी से घर परिवार टूटते हैं, इससे ही जो परिवार हैं बड़े बड़े शहरों में वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वो नहीं अगर आप चाहते, देखिए आपको अपना पहले भविष्य भी सोचना हो। क्या होता है ना, हम सीधा ये हमसे कैसा बिहेव कर रहा है ये तो देख लेते हैं, लेकिन उसको वहाँ पहुँचाने तक मजबूर हमने किया, ये हम नहीं सोचते कि शायद उस समय हम साथ दे देते तो इस बेचारे के लिए, और वो आपका ही बेटा है, वो आपका ही बच्चा है, कोई और नहीं है। उसकी परिस्थिति को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बिल्कुल। बचपन में जब वो गलतियां करके आता था तो आप उसको, जैसा कहा कि बच्चा है करके माफ़ कर देते थे। आज जब उसकी शादी हो गई है, आज आप उसकी गलती को पहाड़ बना करके सोच रहे हो तो आप अपने घर को ख़राब कर रहे हो। आपको कोई गलती हो भी जाती है, बच्चों से हज़ारों गलतियां होती हैं, मैच्योरिटी आने में भी समय लगता है, तो आपको ये सोचना होगा कि बच्चे हैं, कोई बात नहीं, माफ़ कर देते, समझा देते, समझ करके आगे बढ़ते हैं, और जहाँ उनको समझने की ज़रूरत है उनको समझा देते, और जहाँ हमें समझने की ज़रूरत है हम भी समझ लेते हैं। ये नहीं कि भाई हम बड़े हैं तो क्या बड़ा व्यक्ति होकर कोई गलती नहीं कर सकता, वहाँ भी गलतियाँ हो सकती हैं। हमारी गलतियों में हम तैयार हैं कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे, तुम्हारी गलती तुम ठीक करो। तो ये आप अपने बच्चों को जब सेटल करते हो तो अपने आप का माइंडसेट आपको तैयार रखना होगा कि ये बच्चा आगे चल करके इसका जो आएगा पार्टनर, कोई भी हो, बेटी हो बेटा हो, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमको इसको साथ देना पड़ेगा। और नहीं साथ देंगे तो घर टूटेंगे, रिश्ते बिखरेंगे, एक घर का 2 घर बनेगा। उससे पहले समझ जाइए, अकड़ नहीं रखनी चाहिए। स्वाभिमान ठीक है,
पर जैसा मैंने कहा, जज नहीं बनना चाहिए। कभी कभी सहजता में आपस में बैठ कर के बात को सुलझा लेना चाहिए। तो इसमें तो बस एक ही कंडीशन है, जैसा आपने लड़के की बात करी कि भाई वो फंस जाता है, और ये बात एकदम सच है, क्योंकि उससे दोनों ही रिश्ते निभाने हैं। तो उसमें ज़्यादा समझना तो लड़की को भी पड़ेगा, पर ज़्यादा समझना पड़ेगा पेरेंट्स को, बड़े लोगों को, कि इसके जीवन की दुविधा को हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। साथ दें उसका, उस परिस्थिति से, सिचुएशन से निकलने के लिए साथ दें। तो ये जब आप देंगे तो ना तो कभी उसके मन से आपके लिए सम्मान जाएगा, और प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़ेगा कि देखो मेरे माता पिता ने, इतनी परिस्थिति खराब थी, हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, बट वो छोटे बने, उन्होंने झुक कर के मेरा साथ दिया है। तो ये साथ ज़रूरी है बड़ों से। सब घर में कोई बड़ा है, माँ है, जिसको जो माँ बदल के सास बन जाती है। पर क्या होता है मैं ये पूछने वाला था कि जो सास और बहू का रिश्ता है, इसमें बड़ी मतलब ऐसे खींचम खैंची चलती रहती है, बड़ा तालमेल बहुत कम बैठता है, तो वो क्यों होता है? तो मैं पूछने वाला था आपसे, आप वहाँ पहुँच ही गए। नहीं, क्या होता है ना कि जैसे कथा में भी मैं बोलती हूँ ये बात, वैसे तो कथा ज़्यादा भक्ति की बात है, पर हो जाता है समाज में, जो हम देखते हैं वो बातें निकल आती है। तो घर में जब लड़के की शादी होती है तो पड़ोसी पूछती है सास से, कैसी बहू आई है? तो बोलती है पूछो नहीं, बड़ी बेकार, एकदम उठती है 8 बजे, खाना भी बनाती नहीं, बेटे को कहती है बाहर खाने चलेंगे, बाहर जाके खाती है, घर का काम भी बेटा करता है, वो बड़ी बेकार है। तो फिर वो पूछती है अच्छा अभी आपकी बेटी की भी तो शादी हुई? अभी अभी नहीं, वो कैसी है? दामाद कैसा है? मतलब बड़ा अच्छा है, बेटी को उठने नहीं देता, बेड से उतरने नहीं देता, खाने के लिए बोलता तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं, आज बाहर चलेंगे खाने के लिए, हमेशा उसका साथ देता है। तो अब ये क्या हो गया कि ये दोनों में सोच बदल गई। बेटी आपकी भी है, आप उसके लिए अगर खुश हैं कि भाई उसका दामाद आपका कुछ करने नहीं देता, साथ देता, तो आप इसके लिए भी खुश रहिए। अगर कोई साथ दे रहा है तो, कोई सपोर्ट कर रहा है तो रिश्ते आज के टाइम में संभालना ही बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि यहाँ कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप वो नहीं करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो वहाँ पर सास बहू हो, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, सास ससुर, जो भी रिश्ते हो, तो यहाँ ये मेंटलिटी आपको पहले बचपन में तो हमेशा एक महिला को लगता है बेटे की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाओ। जैसे शादी हुई फिर तुरंत उसका जो दिमाग है वो एकदम बदल जाता है, अब वहाँ गलतियाँ ढूंढना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा हम जब से यही टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि देखो जब एक लड़की आती है उसका पूरा जीवन बदला है, समय चाहिए, समय आपको देना पड़ेगा। आप एक रात में सब कुछ बदल जाने से आप ये मांग नहीं रख सकते कि एक रात में सब चेंज हो जाए। आप एक रात में ये नहीं कह सकते वो माता पिता नहीं तेरे, हम माता पिता हैं। कहीं जा भी रही है तो हमसे पूछ के जाए। अरे कभी उसने अपने माता पिता से पूछ लिया तो आप बुरा मान जाए कि नहीं अब तो हम ही तेरे सर्वस्व हैं, तो वो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि उसने सारा जीवन उनके साथ बिताया है। और अचानक से अब उनके पास जाने के लिए भी इधर से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेना गलत नहीं, लेकिन जब आप बार बार उसे टोकोगे तो नेक्स्ट टाइम वो परमिशन लेने से कतराएगी। मान लीजिए मैं एक बेटा हूँ या बेटी हूँ, मेरी आदत है हर बार मैं अपने घर के जो बड़े हैं उनसे पूछ के काम करती हूँ, और करना चाहिए। मतलब ये हमारे जीवन का एक नियम है, ये नहीं कह सकते आप मैं नहीं पूछूंगा, पूछना चाहिए। लेकिन जब आप पूछते हैं, एक बार वहाँ से रुकावटें आ गई, 2 बार उन्होंने, दूसरी बार आप गए आप पूछने के लिए, परमिशन लेने के लिए अपने माता पिता से, उन्होंने मना कर दिया, तो तीसरी बार से वो पूछना बंद कर देगी। आप मजबूर मत करिए उसको वहाँ तक जाने के लिए। आप उसे पहले ही इतना प्यार दीजिए, इतना लाड दीजिए कि वहाँ जाए तो वो जाकर के ये कहे कि मुझे मेरे माता पिता की या मेरे परिवार की कमी नहीं महसूस होने दी। और ये तभी हो सकता है जब आप उसको अपना समझोगे। अगर आप चाहते हो कि वो आपके परिवार को अपना समझे, पहले आपको समझना पड़ेगा अपना।
बिल्कुल। आप अपना समझेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके अपने परिवार को अपना मान लेगी, उसे मानना पड़ेगा नहीं। वो जब अपने घर भी जाती है ना शादी के बाद, तो घर में माँ बाप से कहती है अब 4-5 दिन हो गए, अब मुझे घर जाना है, जबकि वो घर में बैठी है, पर वो अब 5 दिन में अपने घर को घर मान लेती है। तो वो इतना बदल रही है, तो दूसरी तरफ से भी बदलना ज़रूरी है उतना। बिल्कुल, वो चेंज दोनों साइड बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और एक जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भ्रूण हत्या की तरफ बात कर रहे थे ना, कि बच्ची को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है, उसको पहला अधिकार ही नहीं मिल रहा है, तो उधर पे आ जाता है कि एक डर क्यों भ्रूण हत्या इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि दहेज प्रथा एकदम चरम पे चलती जा रही है। आज की डेट में भी कुछ ऐसे दहेज प्रथा ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई हो, यूपी साइड या ये ब्रज की साइड, यहाँ अभी दहेज का काफ़ी कुछ है। तो ये दहेज की एक मेरे को पहले एक हिस्ट्री में जब मैंने सोचने की कोशिश की तो मुझे एक लॉजिक समझ में आया कि पहले भारत गरीब देश था। अब ठीक है भाई, शादी करने का सोचा आपने तो लड़के वालों ने कहा कि यार हम एक कमरा बना देते हैं, जैसे तैसे अपना पैसा लगा के आप उस कमरे के अंदर रखने का सामान दे दीजिए, इससे ये दंपति जो है अपना एक नया जीवन शुरू कर पाएंगे। अब आज की डेट में भी दहेज, मतलब एक तो दहेज प्रथा चरम पर है, ऊपर से एक लड़के की सामाजिक वैल्यू नापी जाती है इस बेसिस पे कि उसको दहेज कितना मिला है। तो ये क्यों चल रहा है? ये कुप्रथा जो है आज की डेट में भी ऐसा चरम पे क्यों है? देखो, पता है समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? कुछ चीज़ें अगर बदलनी हो तो समाज में मुझे लगता है कि बदलाव इसलिए नहीं आता क्योंकि जो गरीब है उसमें बदलाव लाने की हिम्मत नहीं है, जो मध्यम वर्गीय है उसको फुर्सत नहीं है, और जो बहुत अमीर हैं उनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत गहरी बात। कोई बदलना चाहता नहीं है। गरीब के पास, जैसे दहेज की बात करें तो आज भी गांव में जब लड़की को देखने आते हैं तो लड़की का जो पिता होता है ना, वो लड़कों वालों के सामने हाथ जोड़ के ऐसे आगे पीछे घूमता है जैसे कोई उसकी बहुत मजबूरी हो। उसे ये लगता है कि आज मेरी बेटी रिजेक्ट ना हो जाए। वो सुबह सुबह मंदिर जाकर के पुजारी जी से, पंडित जी से, सबसे कहता है आशीर्वाद देना, आज लड़की को देखने वाले आने वाले हैं। और जब वो लड़के वाले देखने भी आते हैं ना लड़की को, और ये प्रथाएं आज भी हैं। चलो ठीक है, हम दिल्ली मुंबई जैसे शहरों को छोड़ दें तो हमारा आधे से ज़्यादा भारत तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है आज भी। बिल्कुल, वहाँ ये सब चलता है। लड़की आई, चाय के कप लेकर के आई, वहाँ देखा गया, सारे क्वेश्चंस, इंक्वायरी उससे पूछी जाती है। मैं कथा में एक बात बोलती हूँ कि एक सास पूछती है लड़की से कि तुमको सिलाई आती है? बोले हाँ। खाना आता है? हाँ। नाचना आता है? हाँ। वो सब पूछती गई। उसके बाद वो जाने लगे तो लड़की ने उससे बोला कि माता जरा रुको, मेरे क्वेश्चन का। बोले आपके बेटे को तबला बजाना आता है? तो उसने पूछा क्यों, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रही है? तो बोली मैं अगर नाचूंगी तो तुम्हारे घर में कोई तो तबला ढोलक बजाने वाला चाहिए। मुझे नचवाओगे, तुमको कुछ आता है? ऐसी इंक्वायरी करी जाती है जैसे कोई इंटरव्यू चल रहा। और लास्ट में जाते जाते क्या बोल देते, हम जवाब देंगे सोच कर। यानी सारा जो कह सकते हैं कि कंट्रोल है उस लड़के वाले का है। और अंत में जाकर के बात क्या हो रही है, एक तरफ वो सोचते हैं कि हम कंट्रोलर हैं और दूसरी तरफ वो जाकर के हाथ फैला रहे हैं कि इतना इतना पैसा, इतना इतना दहेज हमें चाहिए। समाज में आपने बहुत अच्छी बात कही, भ्रूण हत्या का या लड़की ना हो हमारे घर में, उसका एक वन ऑफ द रीजंस में से एक मेन रीज़न डाउरी है, दहेज है। क्योंकि पता है गरीब इंसान को, जो एक किसान तबके का आदमी है, उसको पता है कि घर में बेटी मतलब कम से कम भविष्य में 20 लाख का खर्चा। जन्म लेते ही उसके दिमाग में बस खर्चा आता है शादी का। अगर उसको पता होगा कि नहीं, जैसा बेटा है वैसी बेटी है, जितना बेटे की शादी में खर्चा आएगा उतना ही बेटी, कुछ देना नहीं, बेटे का पता उसको आएगा, यहाँ जाएगा, इसलिए उसे बेटी नहीं चाहिए।